देश के अंदर इस टाइम पे चाइना से बड़ा मुद्दा जो है वो पठान मूवी का बन चुका है। मोदी जी इस बाइकआउट गैंग को एक्टिव ही जब करती है जब ऐसे कुछ मुद्दे सामने आते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरी भावना तो आहत जब भी होती है। जो मैंने आपको मनोज तिवारी की फोटो दिखाई, इससे भी मेरी भावना आहत हुई थी। मैंने आपको जो निरहुआ की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। अक्षय कुमार की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। कंगना रनावत की फोटो दिखाई, उससे भी भावना आहत हो रही है। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई पहले? मतलब शाहरुख खान अगर मुसलमान हैं तो आप उनके लिए इस तरीके की हरकत करेंगे? विरोध नहीं कर रहे, सरकार करवाती है विरोध, मैं आपको बता दूं, ताकि मोदी जी का जो चीन वाला मुद्दा है ये मुद्दा ढक जाए। 9 दिसंबर की घटना जो देश को पता चलती है 13 दिसंबर 12 दिसंबर को, तो देश आज सवाल पूछ रहा है कि हमें इस घटना को 9 को पता क्यों नहीं चला है, 10 को पता क्यों नहीं चला। तो गोधरा की जो कांड की जो फाइल थी वो आपने गायब कर दी, काले धन की फाइल वो आपने गायब कर दी, भगोड़ों की फाइल वो आपने गायब कर दी, राफेल के दस्तावेज वो आपने गायब कर दिए, पीएम केयर फंड का पैसा वो आपने गायब कर दिया, राम मंदिर के चंदे का पैसा वो आपने गायब कर दिया। आपने सब कुछ इस देश से गायब कर दिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मोदी अभी चीन को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी अब वो भी आजकल लुप्त होती दिखाई दे रही है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, इस देश के अंदर इस टाइम पे चाइना से बड़ा मुद्दा जो है वो पठान मूवी का बन चुका है। मैं आपको बता दूं, इस देश के लोग भारत देश की सुरक्षा के लेकर मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहते। और मोदी जी इस बाइकआउट गैंग को एक्टिव ही जब करती है जब ऐसे कुछ मुद्दे सामने आते हैं। पार्लियामेंट में मोदी जी को बोलने नहीं दिया जा रहा। सदन को आप देख रहे लगातार, सदन में जो विपक्ष के नेता है वो लगातार इसी बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि आप चाइना को लेकर हमारे को जवाब दीजिए, क्योंकि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। क्योंकि आपको याद होगा कि चाइना से जो हमारा मामला है वो जून 2020 में आपको याद होगा कि गलवान के अंदर भारत देश के 20 जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। आपको याद होगा अच्छी तरीके से। फिर मैं आपको बता दूं कि साल 2021 में, जनवरी 2021 में आपको पता होगा कि डोकलाम में 73 दिन तक भारत देश के जवान और चाइना के जवान आमने सामने थे। ये बात आपको पता होगी। दूसरी बात, 9 दिसंबर की घटना जो देश को पता चलती है 13 दिसंबर 12 दिसंबर को, तो देश आज सवाल पूछ रहा है कि हमें इस घटना को 9 को पता क्यों नहीं चला है, 10 को पता क्यों नहीं चला। तो इन सब बातों को छिपाने के लिए देश में बाइकआउट गैंग को एक्टिव किया जा रहा है। वो बाइकआउट गैंग पठान मूवी का जो है अभी वो मुद्दा पठान मूवी का चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, देश की सुरक्षा से बड़ा मुद्दा देश की सरकारों को ही लगता है कि ये पठान मूवी का मुद्दा है। सरकार कहाँ से आ गई इसमें? सरकार थोड़ी नहीं है, लोग विरोध कर रहे हैं। अरे लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, सरकार करवाती है विरोध। मैं आपको बता दूं, ताकि मोदी जी का जो चीन वाला मुद्दा है ये मुद्दा ढक जाए। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे बारिश होती है तो कुछ लोग मैच के दौरान आते हैं पिच को ढकने के लिए, तो ये वही बाइकआउट गैंग है जो तिरपाल लेकर आती है। ठीक है, आप ये उसके बाद जब रोलर फेरा जाता है, ये देश की मीडिया है। लगा रखा है, हिंदू हो, आपकी भावनाएं ठेस नहीं पहुंच रही है। मेरे को आप एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, मेरी भावना तो आहत जब भी होती है। जो मैंने आपको मनोज तिवारी की फोटो दिखाई, इससे भी मेरी भावना आहत हुई थी। मैंने आपको जो निरहुआ की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। अक्षय कुमार की फोटो दिखाई, उससे भी मेरी भावना आहत हो रही है। कंगना रनावत की फोटो दिखाई, उससे भी भावना आहत हो रही है। तो इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई पहले, ये बताइए ना, उन पे क्यों नहीं हुई? लेकिन चाइना की देश की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछ रही है कि जिस चाय में आपने ट्रेन के अंदर चाय बेची, वो आज ट्रेन कहाँ है? वो ट्रेन आपने गायब कर दी। आपने अपनी जो खुद की फोटो है वो सब जगह वायरल कर दी, बाकी सब कुछ आपने इस देश में गायब कर दिया। गोधरा की जो कांड की जो फाइल थी वो आपने गायब कर दी, काले धन की फाइल वो आपने गायब कर दी, भगोड़ों की फाइल वो आपने गायब कर दी, राफेल के दस्तावेज वो आपने गायब कर दिए, पीएम केयर फंड का पैसा वो आपने गायब कर दिया, राम मंदिर के चंदे का पैसा वो आपने गायब कर दिया। आपने सब कुछ इस देश से गायब कर दिया। तो जनता इन सवालों पर चर्चा करना चाहती है, जिससे माइंड डाइवर्ट करने के लिए पठान जैसी मूवियों का मुद्दा उठाया जाता है, ताकि चाइना के जैसा मुद्दा सामने ना आ सके। इसलिए बाइकआउट गैंग को एक्टिव किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नहीं तो इस पे शाहरुख खान ने भी बोला है कि आप भी पॉजिटिव हो और हम भी पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव लोग जिंदा हैं। तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर पॉजिटिव लोग जिंदा हैं, क्योंकि आपने देखा कि निरहुआ उसकी भी फोटो सामने आती है, अक्षय कुमार की भी फोटो सामने आती है, कंगना रनावत की भी सामने आती है। तो इन पे क्यों नहीं कार्रवाई होती? मतलब शाहरुख खान अगर मुसलमान हैं तो आप उनके लिए इस तरीके की हरकत करेंगे, बाकी और लोगों के लिए नहीं। ऐसा क्यों? नहीं, तो अगर आपकी भावना आहत हो, सुन लीजिए, अगर आपकी भावना आहत होती है, दीपिका की आपने बात करी, दीपिका पादुकोण जेएनयू में चली जाती हैं, इसलिए दीपिका पादुकोण के ऊपर ट्रोल किया सचा जा रहा है। मतलब विपक्ष का अगर कोई है तो आप उस पर कार्रवाई करोगे, उस पर ट्रोलिंग करोगे, हैं? अगर कोई आपके पक्ष का है तो आप नहीं करोगे। मनोज तिवारी आपकी पार्टी के, उन पे कुछ नहीं। निरहुआ आपकी पार्टी का, उस पर कुछ नहीं है। रवि किशन आपकी पार्टी के, उन पे कुछ नहीं। अक्षय कुमार आपकी पार्टी के सपोर्टर आपसे पूछ रहे हैं आम काट के खाएं, चूस के खाएं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं।
मतलब आप जो है विपक्ष में कार्रवाई कर रहे हैं, ये कहने का मतलब है। मतलब देश के अंदर आज जो राइट टू स्पीच का अधिकार है वो कोई नहीं कर सकता है, राइट टू स्पीच खत्म हो गया है। तो ये बात तो देश के लोगों को समझना चाहिए। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भले ही अंधभक्त रहिए, लेकिन अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दीजिए, बेहतर ज्ञान दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.